हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो तिरंगा सीरीज नंबर 3 है इसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो डोल्टन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन होता है और इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई है। नाभिक धनावेश होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होते हैं? तो जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक होते हैं। समभारिक, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है वो समभारिक होते हैं। और समन्यूट्रॉनिक, तो जिनमें दोनों ही अंतर समान हो, तो इसके अंदर मतलब दोनों ही अंतर क्या हो? समान हो, तो वो क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक होता है। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो निर्वात के अंदर होती है। और ध्वनि की चाल है वो अधिकतम ठोस के अंदर होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। दाब का मात्रक पास्कल है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सिरका, तो CS3COOH ये इसका सूत्र है। गैलेनो का PbS है। शुष्क बर्फ CO2 है। खाने का सोडा NaHCO3 है। भारी जल D2O है, तो D2O है ये भारी जल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये MgOH का होल ट्वाइस को कहते हैं। कपड़े धोने का सोडे का है Na2CO3, तो Na2CO3 कपड़े धोने का सोडे का जो फॉर्मूला है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो Na2CO3, तो Na2CO3 जो CO3 है ये नाइट्रस ऑक्साइड का है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? तो H2SO4 है। आगे है नीला थोता, तो CuSO4 2H2O, तो CuSO4 2H2 है, ये नीला थोता का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 हाफ H2O, तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और खट्टे फलों के अंदर होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इतने सारे व्यू आ रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी व्यू नहीं आ रहे, तो फिर क्लास बनाने का मतलब ही क्या है? आप देख ही नहीं रहे क्लास को। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंस से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित हर सब्जेक्ट का रिविजन हो रहा है आपका। तो 5 से 10 मिनट में आपका क्या जाता है? बढ़िया कुछ फैक्ट आपके याद ही हो जाएंगे। तो प्लीज़ क्लास को देखा करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए क्लास बनाने का मन करे। एक तो बेमन से बनाए, एक थोड़ा मन से बनाए कि हाँ यार आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ बस मेरा तो ये की रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाओ। लैक्टिक अम्ल दही के अंदर होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक के अंदर होता है। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला और नींबू के अंदर होता है। टोटरिक अम्ल है ये इमली और अंगूर के अंदर होता है। मैलिक अम्ल सेब के, जो सेब है इसके अंदर मैलिक अम्ल होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब परमाणु संयंत्र देखते हैं। केगा कर्नाटक के अंदर है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कल्पकम व कुंडनकुलम है ये तमिलनाडु के अंदर है। काकरापार गुजरात में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग। ऑडियोमीटर है, इसका अनुप्रयोग क्या है? ध्वनि तीव्रता को मापने में, तो ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। लक्स मीटर है ये प्रकाश की तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व व शुद्धता मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति है उसको जांचने के लिए ही गैल्वेनोमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में। सिस्मोग्राफ तो भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने में जो सिस्मोग्राफ है इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर ताप मापने में। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने में। कैरेट मीटर तो सोने की जो शुद्धता है उसको मापने में कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए ही स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में।
और फैन जो फोनोमीटर है इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में। पॉलीग्राफ तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो मापक यंत्र है इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है रेगिस्तान के अंदर मरीमृत्तिका का बनना, हीरे का चमकना, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। प्रकीर्ण के कारण आकाश व समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, तो आकाश व समुद्र का नीला रंग है वो प्रकीर्ण के कारण ही दिखाई देता है। रबर का वल्कनीकरण क्या है, तो इसमें जो रबर का वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग प्राकृतिक रबर के जो रबर के वल्कनीकरण के अंदर ही सल्फर का उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन है इसका बहुलक होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये क्लास है यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपका 5 से 7 मिनट के अंदर ही थोड़ा फैक्ट है वो रिवीजन हो जाए, तो साइंस से संबंधित 2-3 टॉपिक है ये रिवीजन हो गए हैं, तो जिससे आपका भी मतलब कॉन्फिडेंस है वो मजबूत हो कि हाँ मैं मतलब आज कुछ पढ़ा है। तो ये क्लास बस आपके रिवीजन के लिए ही बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको देख लेना।